जय मसीह की भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के नाम में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10 कोढ़ी के चंगाई की कहानी को जानेंगे। प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ी को चंगा किया, लेकिन उनमें से एक ही वापस आकर प्रभु के सामने मुंह के बल गिरकर धन्यवाद करने लगा। इस कहानी की गहराई को समझने के लिए ध्यान पूर्वक अंत तक सुनिएगा और कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह घटना लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 से लेकर 19 पदों में वर्णित है। एक दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरूशलेम की ओर यात्रा कर रहे थे। वह सामरिया और गलील के बीच के क्षेत्र से होकर गुजर रहे थे। यह क्षेत्र सीमांत था, ना पूरी तरह यहूदियों का, ना पूरी तरह सामरियों का। यहाँ समाज के वे लोग रहते थे जो अक्सर समाज से अलग कर दिए जाते थे, मतलब बहिष्कार किए हुए लोग। उसी समय जब प्रभु यीशु एक गांव के पास पहुंचे तो 10 कोढ़ी पुरुष दूर खड़े दिखाई दिए। उस समय कोढ़ लेप्रेसी केवल एक शारीरिक बीमारी नहीं थी, बल्कि यह सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार का कारण भी था। जो व्यक्ति कोढ़ से ग्रस्त होता था उसे अपने परिवार, समाज और आराधना स्थल से दूर कर दिया जाता था, क्योंकि उन्हें अशुद्ध माना जाता था। ये 10 व्यक्ति समाज से अलग थलग पड़े हुए थे। उनके शरीर घावों से भरे थे, लेकिन उससे भी ज्यादा उनका मन टूट चुका था। वे लोगों से दूर रहते थे क्योंकि उन्हें पास आने की अनुमति नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने प्रभु यीशु को आते देखा तो वे पास नहीं आए, बल्कि दूर ही खड़े होकर ऊंची आवाज में पुकारने लगे, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उनकी आवाज में दर्द था, निराशा थी, लेकिन साथ ही एक उम्मीद भी थी। उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु चंगाई देते हैं, अंधों को दृष्टि देते हैं और रोगियों को ठीक करते हैं। शायद उनके मन में यह अंतिम आशा थी। प्रभु यीशु ने उन्हें दया और करुणा से भरी नजर से देखा। उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा, उनके टूटे हुए दिल को देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने तुरंत उन्हें छूकर चंगा नहीं किया, जैसा कि उन्होंने कई बार किया था पहले। इसके बजाय उन्होंने कहा, जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। यह एक अजीब आदेश था, क्योंकि याजकों के पास वही व्यक्ति जाता था जो पहले से ही चंगा हो चुका होता था, ताकि वह समाज में वापस स्वीकार किया जा सके। लेकिन यहाँ तो वे अभी भी कोढ़ी ही थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, प्रभु यीशु ने उनसे विश्वास की अपेक्षा की। उन्हें पहले आज्ञा का पालन करना था, तब चंगाई मिलनी थी। 10 ने प्रभु यीशु की बात मानी। उन्होंने सवाल नहीं किया, उन्होंने तर्क नहीं किया, वे चल पड़े। और जैसे ही वे रास्ते में थे, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके शरीर बदलने लगे, घाव भरने लगे, सड़ी हुई त्वचा नई हो गई, दर्द गायब हो गया, वे पूरी तरह से चंगे हो गए। थोड़ा कल्पना कीजिए उस क्षण की। जो लोग बरसों से समाज से अलग थे, जो हर दिन दर्द और अपमान सहते थे, अचानक पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उनमें से 9 लोग खुशी से झूम उठे। वे शायद अपने घर की ओर दौड़ पड़े होंगे, अपने परिवार से मिलने, अपने बच्चों को गले लगाने, अपने जीवन को फिर से शुरू करने। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति अलग था। वह सामरी था, एक ऐसा व्यक्ति जिसे यहूदी समाज में अक्सर तुच्छ समझा जाता था। लेकिन वही व्यक्ति कुछ अलग करता है। जब उसने देखा कि वह चंगा हो गया है तो वह वापस मुड़ा। वह प्रभु यीशु के पास लौटा। वह ऊंची आवाज में परमेश्वर की महिमा करने लगा। वह प्रभु यीशु के पैरों पर गिर पड़ा और उनका धन्यवाद करने लगा। उसके हृदय में कृतज्ञता थी। उसने केवल चंगाई नहीं देखा, उसने चंगाई देने वाले प्रभु को पहचाना। प्रभु यीशु ने उसे देखा और कहा, क्या 10 शुद्ध नहीं हुए थे? फिर बाकी 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और परमेश्वर की महिमा करने नहीं लौटा? यह प्रश्न केवल उस समय के लिए नहीं था प्यारों, यह आज के लिए भी है। हम अक्सर परमेश्वर से मांगते हैं स्वास्थ्य, आशीष, सफलता, सुरक्षा, और जब हमें वह मिल जाता है तो हम अपने रास्ते पर चल देते हैं। हम भूल जाते हैं कि यह सब किसने दिया। लेकिन वह एक व्यक्ति वह वापस आया, उसने धन्यवाद दिया। तब प्रभु यीशु ने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ एक गहरी बात है। 10 को शारीरिक चंगाई मिली, लेकिन केवल एक को उद्धार मिला, क्योंकि उसने विश्वास के साथ कृतज्ञता को जोड़ा। यह कहानी हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सिखाती है।
पहला, विश्वास आगे आज्ञाकारिता में प्रकट होता है। उन 10 ने बिना देखे, बिना प्रमाण के प्रभु यीशु की बात मानी और चमत्कार रास्ते में हुआ। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके आज्ञा का पालन करेंगे तो हम भी अपने जीवन के रास्तों में चमत्कार होते हुए देखते जाएंगे। दूसरा, आशीष पाना और आशीष देने वाले को पहचानना अलग बात है। 9 लोग आशीष लेकर चले गए, लेकिन एक ने आशीष देने वाले को पहचाना। आज दुनिया में भीड़ के भीड़ लोग प्रभु के पास आते हैं, कोई चंगाई पाने, कोई कुछ, लेकिन कितने लोग उस चंगाई देने वाले प्रभु को जान पाते हैं, यह सोचने वाली बात है। तीसरी बात, आज्ञाकारिता हमें परमेश्वर की ओर करीब लाती है। धन्यवाद केवल एक शब्द नहीं है, यह एक हृदय की स्थिति है और यही हमें सच्चे संबंध में ले जाती है। आज जब हम इस कहानी को पढ़ते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या हम उन 9 लोगों की तरह हैं जो पाकर चले जाते हैं, या उस एक की तरह जो लौट कर धन्यवाद देता है? क्योंकि चमत्कार केवल चंगाई में नहीं है, सबसे बड़ा चमत्कार है परमेश्वर को पहचानना और उसका धन्यवाद करना। वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए ऐसे ही बाइबल की बातों को, वचनों को, कहानियों को जानने के लिए सही रीति से, और आप अपने आत्मिक जीवन में बढ़ते जाइए। आप कमेंट में जरूर आप बताइए कि कैसा यह वचन आपको लगा, ये संदेश आपको कैसा लगा। प्रभु आपको आशीष दे।